नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। इस समय की प्रैक्टिस क्लास यूपी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों पर चल रही है। तो आज का पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति कौन सी कृति पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई थी? तो विकल्प में है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति पहले ब्रज भाषा में थी और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हो गई, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक को पहले ब्रज भाषा में लिखे थे जयशंकर प्रसाद, फिर बाद में इसको जो है खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिए। इनके अन्य रचनाओं के नाम हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, ब्रभवाहन, वभुर्वाहन है, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध या फिर प्रेमचंद। तो हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इनकी अन्य कहानियों के नाम हैं खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब, एक दिन। ये सभी जो रचनाएं या सभी जैनेन्द्र की रचनाएं हैं। जैनेन्द्र ने व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों तथा गुत्थियों का अंकन किया है। अगला प्रश्न है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है भिखारी दास, देव, रसनिधि या फिर चिंतामणि। तो शतरंज शतिका कृति के रचनाकार भिखारी दास हैं। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, भिखारी दास। इनकी प्रमुख रचनाओं में है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, शब्द नाम कोश। अगला प्रश्न है, नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है, किस भाषा में भक्तमाल की रचना की गई है? तो विकल्प में है अवधी, ब्रज, खड़ी हिंदी बोली या फिर मैथिली। तो नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा। इसके अलावा 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, इस ग्रंथ की भी भाषा जो है ब्रज है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। यह गोकुलनाथ की रचना थी। 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता, यह एक जीवनी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर गुलाब राय। तो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। विकल्प 3 जो तीसरा है यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। विकल्प में है रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या फिर केशव प्रसाद सिंह। तो महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित यह ग्रंथ महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी किसकी रचना है? तो रामचंद्र वर्मा की है। विकल्प 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं, यह किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत।
तो विकल्प में है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो विकल्प में है शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर डॉक्टर देवराज। तो प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो प्रगतिवाद जो है शिवदान सिंह चौहान की रचना है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? तो विकल्प में है गुण, यड़, अयादि या फिर वृद्धि। तो पवन में जो है अयादि संधि होगी। तो विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो विकल्प में है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर बांगरू। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो विकल्प में है पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी नागर अपभ्रंश या फिर मागधी अपभ्रंश। तो हरियाणवी या बांगरू जो है पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तजडारों में प्रयुक्त छंद बताना है। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो विकल्प में है कवित्त, सवैया, बरवे या फिर दोहा। तो इसमें जो है सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवैया जो है वर्णिक समवृत्त छंद होता है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे तरणी तरणी 2 शब्द 2 बार आया है। तो इसमें जो है यमक अलंकार होगा। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यमक अलंकार। इसमें जो पहले तरणी है, तरणी का अर्थ है सूर्य, जबकि दूसरे तरणी का अर्थ नाव है। जब एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाए और इस आवृत्ति के अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यमक के प्रयोग से कविता में चमत्कार और सुंदरता आ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली उदाहरण है, किस छंद का उदाहरण है? तो विकल्प में है मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद या इनमें से कोई नहीं। तो निराला जी की जो रचना है जूही की कली, यह मुक्त छंद का सुंदर उदाहरण है। तो विकल्प इसका जो 3 वाला है उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं, इसका नाम बताना है इनका। महाभोज किसकी रचना है? तो विकल्प में है ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर सानी। तो महाभोज जो है मन्नू भंडारी जी का एक राजनीतिक उपन्यास है, मन्नू भंडारी।
तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठगुलाब किसकी रचना है? तो विकल्प में है मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग या फिर अलका सरावंगी। कठगुलाब किसकी रचना है, यह किस विधा की रचना है, ये भी जानना जरूरी है। तो कठगुलाब जो है उपन्यास विधा की रचना है, जो मृदुला गर्ग की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मृदुला गर्ग। इनके अन्य उपन्यासों के नाम हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्य। और मैत्रेयी पुष्पा का प्रमुख उपन्यास में है चाक। चाक जो है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। चित्रा मुद्गल का है आवा और अलका सरावंगी का है कथा, कली कथा वाया बाईपास। ये सभी लोग जो हैं समकालीन हिंदी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, यह किसकी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अन्य उपन्यास है चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ये सभी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी या फिर यशपाल। तो वैशाली की नगरवधू जो है यह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यासों के नाम हैं वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता। ये सभी जो रचनाएं हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो विकल्प में है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद्र जो है उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवाब राय। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, प्रेमचंद का कहानी संग्रह था सोजे वतन, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोजे वतन। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं, कौन हैं? तो विकल्प में श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो सारे लोग श्री राम ही हैं। बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है ऐसे विकल्प देख के। तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचना करने वाले हैं श्री राम शर्मा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो विकल्प में राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर या फिर मुक्तिबोध। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। इनके अन्य प्रमुख निबंध संग्रह हैं रामधारी सिंह दिनकर के
अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो विकल्प में है रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोचन प्रसाद पांडे के अनुज हैं मुकुटधर पांडे। वे प्रकृति के उपासक थे। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार थे। कौन? मुकुटधर पांडे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जो हैं लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई हैं और इन्हें जो है छायावाद का जनक भी माना जाता है मुकुटधर पांडे को। इनके काव्य संकलन हैं पूजा के फूल और कानन कुसुम। अगला प्रश्न है, पंत की पहली रचना है। कौन सी है रचना जो पंत की पहली है रचना है? तो विकल्प में है वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या फिर इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का प्रश्न है, पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरजे का घंटा। यह 1916 की रचना है। पंत की प्रमुख रचनाओं में है उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, परिवर्तन, एकतारा, नौका विहार, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी और पतझड़। ये सभी रचनाएं जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? तो विकल्प में है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर उदय शंकर भट्ट। तो आकाश गंगा जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं रूपराशि, निशीथ, चित्रलेखा। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक प्रयुक्त शब्द होगा, क्या होगा? तो विकल्प में है निर्वाण, मुमुर्षु, मुमुक्षु या फिर जिज्ञासु। 26 नंबर का प्रश्न है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मुमुक्षु। अगला प्रश्न है, पिप धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, क्या होगा? तो विकल्प में है पिबत, पिबंतु, पिबंती या फिर पिबथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिबंतु। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? तो विकल्प में है चेतन, जंगम, जड़ या फिर सचल। तो स्थावर का विलोम जंगम होगा। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो नहीं है उसे ढूंढना है। तो विकल्प में है गगन, नभ, अंबर या फिर अवनी। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है, तो अवनी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवनी विकल्प जो है चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा अवनी। यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची में हो जाएगा भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदनी, मही। ये सभी जो रचनाएं हैं धरती, जगती, ये सभी जो है पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम था, विकल्प में है घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास या फिर चंद्रभूषण।
भूषण जी का वास्तविक नाम बताना है। तो विकल्प में है भूषण का वास्तविक नाम जो था घनश्याम था, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं में है, प्रमुख रचनाओं के नाम बता दे रहे हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। अगला प्रश्न है, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? तो विकल्प में है कादंबरी, मृच्छकटिकम, 10 कुमार चरितम या फिर रत्नावली। तो कुट्टनियों का वर्णन किया गया है रत्नावली में, विकल्प चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा, रत्नावली। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो विकल्प में है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम या फिर नैषधीय चरितम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैषधीय चरितम, विकल्प चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्त काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्त को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। तो कौन है? तो विकल्प में विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक या फिर दंडी। तो यह कुंतक का है, वो आचार्य जो हैं वे कुंतक हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, किस सन में हुई थी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना? तो विकल्प में है 1910, 1893 या फिर 1800 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 में राष्ट्रभाषा और लिपि के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा 1893। इसके प्रमुख उद्देश्य थे हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, बृहत कोशों का लेखन, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का लेखन एवं शोध कार्य, साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन तथा अन्य शोध संबंधी महत्वपूर्ण कार्य। 1910 में जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में इसकी स्थापना की गई थी और 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में और 1910 में जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन हैं? तो विकल्प में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल। प्रजा हितैषी यह किसका पत्र है? संपादक का नाम बताना है। तो प्रजा हितैषी जो है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्रिका है, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो विकल्प में है लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र या फिर सितारे हिंद। तो आलसियों का कोड़ा जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, विकल्प चौथा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, सिर्फ सितारे हिंद दिया गया है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथों में है राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल तथा सिखों का उदय और अस्त। ये सभी रचनाएं जो हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद की हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, उद्धव शतक के लेखक हैं कौन है या किसकी रचना है? तो विकल्प में है रत्नाकर, नंददास, सूरदास या फिर सेवाराम। तो उद्धव शतक के रचनाकार हैं रत्नाकर जी हैं, पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रत्नाकर।
इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथों में है गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र हिंडोला, कविकुल कंठाभरण, दीप प्रकाश, हमीर हठ, कलकासी। अगला प्रश्न है सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो विकल्प में है निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर पंत। तो सप्तपर्णा जो है महादेवी वर्मा की कृति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। इसमें महादेवी वर्मा का प्रणय निवेदन देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा की अन्य कृतियों में है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। ये सभी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा जी की हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है? तो विकल्प में है नहीं, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है और जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रीतिकाल को रीतिकाल कहा है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो विकल्प में है 1926, 1936, 1946 या फिर 1939 ईस्वी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सन 1935 में एम फास्टर ने के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था और सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की शाखा खुली और जिसके प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही उत्तर विकल्प दूसरा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।